बबीता, मेरी बात सुन, तू बस घर चल, अभी की अभी, आज की आज। हाँ चल। शादी नहीं हुई है उनकी, कोई रिश्ता नहीं है उनके बीच में, मुझे सब समझ गया है। पर उसके लिए तू अपनी गृहस्थी क्यों खराब करती? चल के अपना हक मांग, चल। भटक गया है अशोक, और संभाल ले उसे। और ये ना बस तू ही कर सकती है। एक मिनट, क्या बोल रहा बीजी? पापा जी कोई बच्चा जो उन्हें संभाल लेंगे? उन्होंने अपनी मर्जी से उनको सिलेक्ट किया, उनके लिए उन्होंने मेरी बेब्स को रिजेक्ट किया, फिर बेब्स उनके सामने क्यों जाए? अपनी बेइज्जती करवाने? देख मिनी, तू क्या बकवास करी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू बड़ों के बीच में बोल मत, तू कुछ नहीं समझेगी। सरोज तू ही बता, गृहस्थी चलाना कोई इतना आसान होता है? कितने जतन करने पड़ते हैं। और फिर मैं कह रही हूँ ना वापस चलने को। मेरा बेटा है वो। आपका बेटा है, लेकिन आपकी बात मानता तो अभी मेरी बेब्स के साथ होता, और वो तो फिर किस हक से आप बोल रही मेरी बेब्स को वापस चलने के लिए? मिनी, वो बीजी है जिन्होंने तुझे बचपन में गोद में पाला है। ऐसे बात करते हैं क्या बड़ों से? एक सेकेंड, तू उनकी बातों में तो नहीं आ रही ना? तू ये तो नहीं सोच रही ना कि तू सच में वापस चली जाएगी? बेब्स तू नहीं जानती, मैं खुद देखकर आई हूँ अपनी आंखों से। मैंने देखा है पापा जी और वो साथ में है। उन्होंने तो तेरा कमरा भी दे दिया उन्हें, वही रह रही आजकल वहां। पीछे आप तो जानती है ना, फिर भी वो अचानक आ गए थे दोनों बबीता, तू कहाँ टिकाते उन्हें? मैं सब ठीक कर दूंगी, तू बस मेरी एक बात मान ले, तुझे मेरे प्यार का वास्ता। बेब्स को अपना वास्ता मत दो बीजी, दिस इज नॉट फेयर। और अगर आप सच में चाहते हो ना बेब्स वापस आए, तो पापा जी को भेज दो लेने वास्ते। क्या हुआ बीजी, चुप क्यों हो गई आप? पापा जी आएंगे लेने के लिए? नहीं आएंगे ना? ठीक है, कोई नहीं। आप बस एक काम कर दो, वो जो है ना पापा जी के साथ, उन्हें घर से बाहर निकाल दो। आपकी तो चलनी चाहिए ना, आपका घर है, आपका बेटा, आप ही कहते हो ना। आप बस उन्हें घर से निकाल दो, इतनी सी कंडीशन है मेरी। मैनी, तू कौन होती है बीजी के सामने कंडीशन रखने वाली? हाँ बस बेब, क्या हो गया तुझे? तू अभी वापस जाएगी ना अगर? अपने आप को और कर दे, और बेइज्जती सहने में बोल रही, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मैं फिर कुछ नहीं बोलूंगी तुझे, मैं बात भी नहीं करूंगी। I swear and I mean it। मेरी पर मेरी प्रेम से इमोशनल नहीं होना है, बहुत बेवकूफ बन गई इमोशनल से, मैं भी तू भी। अब तू चुप रह, लेट मी हैंडल। दीजिए, आप मेरे बड़े हो, मेरी दादी हो, पर प्लीज मेरी बेब्स को ऐसे ब्लैकमेल मत करो। मुझे पता है वो आप मुझे अपना वास्ता दोगे, वो नहीं डाल पाएगी आपकी बात, पर प्लीज जब तक पापा जी की वो वहां है, मेरी बेब्स वहां नहीं आएगी। तो तू वापस नहीं आएगी? ठीक है, शायद माता रानी की यही मर्जी, मरने के पहले ये दिन भी देखना बाकी था। क्या बीजी, बीजी आप मिन्नी,
थी वो इतनी परेशान थी। ये तूने ऐसा क्यों बोला? मैं भी नहीं हर्ट करना चाहती थी उन्हें, लेकिन बेब्स तुझे नहीं पता, मैंने देखा ना अपनी आंखों से, मैंने देखा पापा जी और वो साथ में। छोड़, मैं बता भी नहीं सकती, इतना डिस्गस्टिंग था। You realize तुमने क्या किया आज? गुस्से में कुछ भी बोल देती हो। क्यों बताया सबको कि हम लोग बिना शादी के इतने साल से वहां पर रह रहे हैं? मैंने जो बोला सच ही तो बोला। सच? तुम्हारा एक सच हमारे को कितना महंगा पड़ेगा मीता? Do you realize उस एक सच के कारण हम कितनी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं? देखो मीता, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मेरी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है। उनके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे शादी के बाद कोई भी रिलेशनशिप उनके लिए पाप है, पाप। तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि वो लोग हमारे लिव इन रिलेशनशिप को समझेंगे? अब वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे तुम्हें? बताओ। एक्सेप्ट तो मेरे माँ पापा ने भी तुम्हें नहीं किया था अशोक। जब उन्हें ये पता चला कि यू ऑलरेडी मैरिड, बहुत गुस्सा हुए थे वो। बोले थे चूज हिम और अस। I choose you, Ashok. You know why? Because I loved you. प्यार करती हो तुमसे। तुम क्या चाहती हो? मैं भी अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप तोड़ लूं? डन, छोड़ देता हूं मैं उनको। फिर क्या करेंगे हम लोग मीता? लंदन वापस जाना हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। वहां का सारा बिजनेस बेच के आए हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ, अभी हमारे पास पैसे हैं, लेकिन कब तक सरवाइव करेंगे हम उन पैसों पे? मुझे यहाँ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए, कॉन्टैक्ट्स चाहिए, और उसके लिए मुझे सुखी जी और पापा जी की हेल्प की जरूरत है। क्या मदद? तुम बेचते थे पैसे घर के लिए वहां से। घर की ईएमआईज भी तो तुम ही भरते थे। I know, मैंने जितना पैसा भेजा वो सब इस घर में लग गया है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस मीता, यही हमारे पास कैपिटल रह गया बस, और इसी को कोलैटरल रख के मैं बिजनेस के लिए पैसा उठाने वाला था मार्केट से। वो घर जो दादाजी के नाम पे। एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा था, हैव पेशेंस। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला। अरे मैं कब से बीजी और पापा जी को पटाने की कोशिश कर रहा हूं। सोचा था तुम भी उन्हें इंप्रेस कर लोगी, लेकिन तुमने आज जो किया है ना, उसके बाद आई डोंट नो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। अरे बीजी कहाँ चली गई थी आप? कितनी चिंता हो रही थी। रवली जी ढूंढने गई है पड़ोस में, आपको फोन भी नहीं लेगी आप। शमी जी, बीजी क्या हुआ? बीजी आप इतने गुस्से में क्यों हो? बीजी बताओ तो सही, हुआ क्या? बीजी क्या कर रहे हो आप? बीजी बताओ तो सही। पीछे जा। बीजी आप ये कर क्या रहे हो? बताओ तो सही। बीजी बताओ तो सही, बात क्या है? बीजी यही तो मैं पूछ रही हूँ ना, क्या है ये सब? तूने इससे शादी नहीं की है और तू इसके साथ रह रहा है? बीजी मैं नहीं अशोक, मैं इस घर में ये पाप नहीं होने दूंगी। ये यहाँ से जाएगी, आज की आज, अभी की अभी। You heard it right. तुम्हारी माँ की पूछे। बीजी मेरी बात तो सुनो, आराम से बैठ के बात करते हैं ना। क्या बात करनी? मुझे कोई बात नहीं करनी। ये यहाँ नहीं रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। चल बीजी, चल। बीजी इतनी रात को कहाँ जाएगी वो? बीजी समझती क्या है ये अपने आप को? मेरी बहू का घर उजाड़कर अपना घर बसाने चली थी। माता रानी का क्या टूटेगा इस पर? बीजी, अरे बीजी कर क्या रही हैं आप? बताइए तो सही। बीजी बात सुनिए ना। बीजी क्यों तमाशा बना रही है? तमाशा बनता है ना तो बन जाए,
लेकिन मैं इसे आज घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। बीजी ये क्या कर रही हैं आप? बात तो सुनिए ना बीजी। बीजी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? शमी जी सारा जोर उसी पे चला लेंगी। असली कसूरवार तो वो है, आपका बेटा। उससे कुछ नहीं पूछेंगी। बीजी मैं चुप। तुझे क्या लगता है तू किसी को भी जबरदस्ती लाकर घर में पटक देगा और हम रख देंगे? ना माँ बाप की आंख की शर्म और ना पाप और पुण्य की समझ, सब खो बैठा है तू। और इसे देखो, ये यहाँ से टस से मस नहीं हुई। अब क्या धक्के मार के निकालूं तुझे? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। I'm warning you वरना। वरना? वरना क्या? ये मेरा घर है, मेरा जो जी चाहेगा मैं वो करूंगी। तुझे जो करना है ना कर ले। तूने मेरे बेटे का घर उजाड़ा है, मेरी बहू और पोती को मुझसे दूर कर दिया। जब तक तू यहाँ रहेगी ना, वो यहाँ वापस नहीं आने वाले। इसलिए निकल जा तू अभी, निकल जा अभी के अभी। ओ, क्या क्या है तुम्हें? सब लोग मेरी इतनी इंसल्ट कर रहे हैं, इतना कुछ मुझे बोले जा रहे हैं और तुम चुप चुप खड़े हो। क्यों? क्यों अशोक? क्यों अशोक? बस बीजी, बहुत हो गया। मैंने आपसे कहा था ना, मीता इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर मीता जाएगी तो मैं भी ये घर छोड़ के जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। आई प्रॉमिस यू दैट। जानती है ना, जिद्दी हूं, जिद्दी, एकदम पापा जी की तरह। तेरी यही जिद है ना, तो यही सही। लेकिन आज मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। तू जाना चाहता है ना इसके साथ, चला जा। अभी के अभी। कलेजे पर पत्थर रख लूंगी मैं। सोचूंगी कि पूत जना ही नहीं मैंने। सुखी, कह दे इसे, माँ का आदेश मिला है, पूरा करना होगा। इतने दिन रुकने की जरूरत नहीं है इसे। चला जाए यहाँ से 2 दिन के अंदर, और उसे भी साथ ले जाए जिसे वो लाया है यहाँ। आज जिस तरह से तूने बीजी से बात की ना, बहुत गलत है। बुजुर्ग है वो हमारी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मिन्नी। यार बेब्स, कभी कभार ना शॉक थेरेपी देनी होती है। और क्या फर्क पड़ता है, क्या हो गया ज्यादा से ज्यादा? मैं बुरी बन के उनके लिए, यही ना? ठीक है, सारे ब्लेम्स मुझ पर अगर उन्हें सच में बुरा लगा है ना, वो एटलीस्ट कुछ तो करेंगे। हर बार तुझे क्यों ब्लैकमेल करती, मुझे नहीं पसंद आता। पता नहीं मिन्नी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजी सही कह रही है, मुझे घर जाके अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। कहीं मेरी कोशिशों में तो कोई कमी नहीं रह गई। एक बात बोलूं बेब्स, तू बस एक चीज की कोशिश कर, खुश रहने की। एक बार, बस एक बार अपनी खुशी सबसे पहले रख के देख, हर किसी से पहले।
तेरे को अपने अधिकारों के लिए लड़ना है ना अगर, तो एक बात समझ ले, तेरी अपनी लाइफ, तेरी खुशी, तेरी डिग्निटी, ये सब भी तेरे वही हैं। फाइट फॉर देम यार, मैं भी तो हूँ फिर तेरे साथ। कम ऑन यार, लाइफ उतनी भी बुरी नहीं है यार। और अब तो हम अकेले भी नहीं हैं, हमारे पास पिंकू मामा का भी सपोर्ट है ना? चल अब तो स्माइल कर दे, स्माइल स्माइल स्माइल। अरे वो छत पे कपड़े रखे हैं सुखाने के लिए, बहुत टाइम हो गया, मैं आती हूँ। मुझे पता तेरे चेहरे पे स्माइल कैसे लानी है। अरे ये क्या कर रही है तू मिनी? OMG यार! मिनी ये आपको भी चला यार। मिनी मिनी क्या ये क्या किया तूने? क्या है मिनी? तूने ना मिनी को कुछ सिखाया ही नहीं है। अरे कल ब्याह करके ससुराल जाएगी ना तो गालियां खाएगी वहाँ पे। अरे मैं क्यों गाली खाऊंगी? मैं तो गाली दूंगी। ऐसे कैसे बोल रहा? चुप कर मिनी, कुछ भी बोलती है। ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे थे? तू क्या कर रही थी किचन में? कैसे हुआ सब? यार भी पता नहीं, मामू को हलवा खाने का मन हो गया। हाँ। तो फिर तेरा मूड तो खराब था ना, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। जो चीज तेरे बस की नहीं वो करती क्यों है? चल जा यहाँ से, मैं बनाती हूँ। तू बनाएगी? तो आज से कौन बनाते आ रहा है? चल बातें बनाना बंद कर, साफ करे से, जा जाके मुंह हाथ धो। और रुक ये कपड़े ले जा, तह लगा देना उनका। हाँ देख संभाल के, गंदे मत करना। पकड़ पिंकू, तू भी जाओ, और तेरे लिए हलवा मैं बनाती हूँ। चलो चलो जाओ। मैंने कहा था ना वहाँ, बेब्स का मूड ठीक करने के लिए शोर और शॉर्ट तरीका, कुकिंग। उनका क्या है ना, मतलब वो जैसे किचन में जाएंगे, किचन के बर्तन, प्याज, मसाले, ये सब उनके बेस्ट फ्रेंड है। उनका मूड ऐसे ही ठीक हो जाता है। शायद तेरा ये टिक काम आ जाए। तू कपड़े बदल के आ, मैं भी चेंज करके आता हूँ। तू बस घर चल, अभी की अभी, आज की आज। उनके लिए उन्होंने मेरी बेब्स को रिजेक्ट किया, फिर बेब्स उनके सामने क्यों जाए? अपनी बेइज्जती करवानी। सरोज ये देख, मिनी ने मेरा क्या हाल कर दिया। अब जानते थे ना क्या? दीदी के बारे में। दीदी अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पे आ गई है, जानते थे ना आप ये सब? आपको क्या लगता था कि सच मेरे सामने कभी नहीं आएगा, लेकिन आ गया ना। अब क्या? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने सुलह कराने के बारे में क्या सोचा है? अरे कब तक दीदी यहाँ अपने मायके में बैठी रहेंगी? कभी ना कभी तो उन्हें अपने ससुराल वापस जाना होगा ना। आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। क्या बोलूं और मैं क्या करूं? अरे अशोक जीजा जी उस औरत को अपने घर लेके आ गए। उस औरत के उस घर पे रहते हुए ना मैं वहां नहीं जाऊंगा सुलह उला करने, बस। तो इसका मतलब दीदी अपने ससुराल कभी वापस नहीं जाएगी। जब तक वो औरत उस घर पे है ना, मेरी बहन वहां बेइज्जत होने नहीं जा सकती, बस। ओए जी पापा। इधर आ। तू छिप छिप कर कहां जा रहा है? आज तेरे ट्यूशन टेस्ट के मार्क्स आने वाले थे ना, किधर बता। नहीं मिले डैडी जी, नहीं मिले। सुन जुबान मत लड़ा, बता कहां है। डैडी जी प्लीज, डैडी जी नहीं मिले। जब प्यार से बोलता ना तो बात सुन लिया कर। क्या कर रहे हो? अपना गुस्सा उस पे क्यों उतार रहे हो आप? क्या चाहिए? इलायची और किशमिश दोनों? ये लो।
किशमिश डाल देती हूँ। सोनू को बहुत पसंद है ना, थोड़ा बादाम भी डाल देती हूँ। उसकी एग्जाम्स आ रही है ना 10th की, तो बादाम खाने से मेमोरी बढ़ती है और दिमाग भी तेज चलता है। तुझे याद है तेरे 10th के टाइम पे मैं तुझे बादाम दिया करती थी? सोनू बेचारा कितना टेंशन ले रहा है ना अपने एग्जाम को लेकर। क्या टेंशन, दिन भर तो फोन पे लगा रहता है वो। तो मेरी तो उसकी बड़ी बहन है ना, समझा उसको। देखा ना तूने सरोज कितना टेंशन में रहती है उसको लेकर। और फिर वो पिंकू का गुस्सा तो तू जानती है ना कैसा है। 100 में से 33 नंबर लाया, नालायक। हर सब्जेक्ट में फेल। हाँ, ट्यूशन में क्या करता है? आवारा कर दी। अरे बाप कितना मेहनत से पैसा कमाता है। सुनिए सुनिए, छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो छोड़ दो। इतना बड़ा लड़का है, अच्छा लगता है क्या? अरे बड़ा हो गया तो जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना अपनी। खोतेदा पुत्र, अगर इसको आज छोड़ दिया ना तो ये हाथों से निकल जाएगा। अरे बाप इतनी मेहनत करके पैसा लगाता है तेरी ट्यूशन में, और तू अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पे लगा रहे। मैं तो कहता हूँ फोन क्या करा, फोन क्या करा। जबान मत लड़ा, फोन दे। सोनू फोन दे दे, सोनू फोन दे। तोड़ दिया, खुशी मिल गया आपको। अब मैं ट्यूशन क्लास का अपडेट कैसे लूंगा? पता है भी आपको, हम सब ग्रुप चैट में स्टडी करते हैं। तो किताबें क्यों खरीदी है? शक्ल देखने के लिए? ये किताबें, इनसे कुछ नहीं होता आजकल। इतनी मेहनत से मैं नोट्स बनाए, फाइल बनाई, रजिस्टर बनाया, पर सब खो गया। क्यों? क्योंकि वो रूम तो बुआ और मिंदी को दे दिया आप लोगों ने। पूरी माँ मिंदी के सामान से भरी है, मेरी एक फाइल भी नहीं मिलती। ये ना फालतू के बहाने मत बना तू। ठीक है डैडी जी, मेरे को मैं रूम दिलवा दीजिए और बुआ और मिंदी को वापस भेज दीजिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.